आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। वो होंगी मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी से रिलेटेड। मेरे बाबा जो हैं उनके बारे में मैं काफ़ी सुना है बचपन से आज तक कि बचपन में ही उनके लगभग 6-7 महीने के थे जब वो, तब उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उनको उनकी मौसी ने पाला है बचपन से ही। और बाकी बहुत ही कम उम्र पे उन्होंने अपने सपने को छोड़ के घर वालों के लिए, मतलब उनकी मौसी के लिए, अपने सपने को छोड़ के अपने गांव में रहने का फ़ैसला किया। और गांव में रहने के बावजूद उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हासिल करी, इतने मुकाम हासिल किए, काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने। मेरे लिए तो ये सब सोच के ही पता नहीं ऐसा लगता है कि अकेले। बाकी कोशिश करूँगा मैं आज बाबा से बात करने की और पूछूँगा उनसे अगर वो बताना चाहते हैं तो, और अगर वो बताते हैं तो मैं आपसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी करूँगा मैं। वो मोर नाच रहा है फिर से, देखिए। तो हम भागे, हम छोड़ो तो जीना पे जैसे ही चढ़े, 2-4 सीढ़ी चढ़ के तो पैर रपक गया तो जीना की कोर पक्की थी, पक्की यहाँ पे लगी आके। तो ये दांत जो हमारे हैं सन 46 के टूटे हुए हैं। अच्छा। हाँ, आज के नहीं, सन 46 के, जिनको करीब 80 साल है, वो 75-80 साल होने जा रहे हैं, और तभी के लगे हुए हैं। और सब हमारे पूरे दांत 32 इनको छोड़ के अगर न टूटते तो पूरे दांत हमारे 32 अब भी हैं। मेरा जन्म यहाँ बरौना कला में 8 अक्टूबर सन 1935 ईस्वी को हुआ था, सुबह 9 बजे। और उसके बाद जब मैं 8 महीने का था तब मेरी माता का निधन हो गया था। उस समय बड़ा प्रकोप फैला था उसका, क्या नाम, ये चेचक का। अच्छा। हाँ, बड़ी चेचक में वो ग्रसित हो गई थी और उसमें उनकी मौत हो गई थी। मुझे मेरी दादी यानी पिता की मौसी ने मुझको पाला। जब मैं 3.25 साल का था तब मेरे पिता का मर्डर हुआ। उस मर्डर के बाद फिर वो हमारी दादी जो थी, पिता की मौसी, जिनके स्थान पे यहाँ पे मैं आया था, वो घबरा गई। उन्होंने मुझे बड़ी उम्र में, जैसे 4-5 साल में एडमिशन हो जाता है प्राइमरी में, बड़ी उम्र में 6-7 साल का जब मैं हो गया तब पढ़ने के लिए बैठाला था। यही पीछे नीचे ही स्कूल था, उसी में बैठाला था। इस तरह से मेरी पढ़ाई जो थी कुछ विलम्ब से हुई। सन 1944 में मैंने दर्जा 4 पास किया। उस समय दर्जा 4 में ही प्राइमरी होता था, जैसा कि अब 5वें में होता है, वैसे ही उस समय दर्जा 4 में होता था। उसको करने के बाद फिर हमारी दादी ने हमको बर्थना भेजा पढ़ने के लिए। बर्थना मकान लेकर वहाँ पे दादी ही रहीं, किराए पे। हाँ। वहाँ अंग्रेजी मीडियम में दाखिला था, इसलिए दर्जा 4 की वजह से दर्जा 3 में मेरा दाखिला हुआ। लेकिन मैं इतना बुद्धिजीवी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसे था कि मैंने 3 एक साल में, 4 दूसरी साल में, और दर्जा 5 और 6 एक ही साल में, तीसरी साल में पास किया। फिर सन 1951 में हाई स्कूल की परीक्षा दी, जो गणित में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त थी। 100 में से 96 नंबर आए थे। तो मैं इस तरह की हमको हासिल हो गई थी कि मैं जो कोई भी सवाल हो मैं मौजवानी हल कर देता था। जो मास्टर लोग पूछते थे किसी तरह से, कापी, स्लेट, बत्ती या कलम वलम किसी कोई नहीं लेनी पड़ती थी उनको। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने हाई स्कूल कटने के बाद मैंने इंजीनियर के लिए अप्लाई किया। उस समय पूरे यूपी में 2 ही 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब तो सैकड़ों की संख्या में हैं। उनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। IIT रुड़की नहीं, IIT बाद में बना है। अच्छा, पहले नॉर्मल रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हरिद्वार जिले में है।
मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के उस पर हमें ज्ञान था नहीं, तो मैंने अपनी मार्कशीट पूरी ओरिजिनल जो थी वो एप्लीकेशन के साथ ही भेज दी थी। वहाँ से मेरा कॉल आ गया, तो मैंने अपनी दादी से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है और मेरी रुचि है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजूँगी। तो मैंने अपने लड़के से, मतलब हमारे पिता उनकी की मौसी थी, मैंने एक लड़के को खोया है, मैं दूसरे लड़के को खोना नहीं चाहती, मैं तुमको बाहर नहीं भेजूँगी, मैं कोई खर्चा नहीं दूँगी। मैं रुक गया। इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यू को जरूरी थोड़े के ले ही लिए जाए, लेकिन वो जाना ही नहीं दिया गया। 30 जून को ये पास किया है स्कूल सन 51 में, और जुलाई में जब पास हो गए तो एडमिशन नहीं लिया। पढ़ा, फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ा, 52 साल। 2 जुलाई सन 1952 को गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी जब्त की, मतलब जिम्मेदारी प्रथा खत्म की, समाप्त की। चौधरी चरण सिंह थे कृषि मंत्री और गोविंद बल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री, उस समय की बात है। अब समस्या ये हुई आके ये ज़मीन कैसे कब्जे में की जाए। उनके नाम 350 बीघा ज़मीन थी और 45 बीघा हमारे नाम थी। तो कैसे हो जाके, क्योंकि उन्होंने एक नियम ये बना रखा था, जो व्यक्ति खेत को जोतता है वही खेत का मालिक होगा। तो खेत तो ये कोई जोतते ही नहीं थे, तो काश्तकार ये सब मालिक हो जाएंगे। अब किस तरह से ये काम किया जाए। सब बैठे मई जून 52 में, तो हमने एक सुझाव दिया, हमारे दिमाग में आया कि हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त कि ट्रैक्टर आप ले दें, ट्रैक्टर हम चलाएंगे और कब्जा हम करके दिखाएंगे। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद 2-4 दिन में ये फाइनल हो गया कि ट्रैक्टर लिया गया। तो अम्मा ने, हमारे पिता की मौसी ने, इस जगह में जो टूटा फूटा पड़ा है, ये नहीं रखा, इसी में एक गड्ढा खोद के एक लोटा निकाला, उसमें 100 गिन्नी थी, सोने की गिन्नी। उस समय गिन्नी का कोई मूल्य नहीं था, केवल 60 रुपए में एक गिन्नी थी। जो इस समय 35-36 हज़ार की एक गिन्नी है, वो केवल 60 रुपए की थी। और अब जो ट्रैक्टर 6-7-8 लाख का आता है, वो ट्रैक्टर केवल 7,000 का था, इंग्लिश ट्रैक्टर। तो हुआ ये कि हमारे पिता की मौसी के लड़के, भराईपुरा ये है बकीवर के पास, चौधरी बुद्धू सिंह, हम और बप्पा वही लाल जी, 3 लोग तैयार किए गए। 100 गिन्नी दी गई। उस समय बसनी चलती थी। बसनी आपने तो पतली इतनी चौड़ी होती थी और सिली होती थी, लंबी लंबी काफ़ी। उनमें नोट तो थे ही नहीं उस समय, तो उसमें चांदी के रुपए या गिन्नी, सोने चांदी जो कुछ भी है उसमें भर लो और कमर में इस तरह लपेटा बांध के बांध लो, इस तरह से सुरक्षित रहती थी उन लोग। यही सुरक्षा के उस समय इतने ज़्यादा उधमबाजी भी नहीं थी, गुंडागर्दी हो या कोई बात नहीं। तो हम तीनों लोग चले, तैयार हुए, जाए दिल्ली गए। दिल्ली गए तो वहाँ एक धर्मशाला में रुके जाके, और एक यात्री के रूप में, क्योंकि ये भी था कि सामान की वो रुपये पैसे की सुरक्षा वगैरह, एक कमरा लिया वहाँ से थोड़ी दूर पे, लगभग आधा किलोमीटर पे चांदनी चौक था। चांदनी चौक पे एक ट्रैक्टर की एजेंसी थी लाल किला के सामने, वहाँ हम लोग गए। अब चूँकि जानकारी थी नहीं हम लोगों को, तो जो सामने मिल गया कि हम चलो बातचीत करते चलेंगे। वहाँ आए तो वहाँ ट्रैक्टर की दुकान पे चढ़ गए। बप्पू नहीं पढ़े लिखे, काली दस्तखत कर लेते, और बेहू चौधरी बुद्धू सिंह दस्तखत करने वाले होते, पढ़े लिखे के बड़ा भी थे। तो बातचीत हमें आगे हुए, जाके बातचीत की कराई। तो उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया ट्रैक्टर का। डीजल का ट्रैक्टर था, ऑफर नाम था ट्रैक्टर का, और बड़ा मतलब कुछ 30-32 हॉर्स पावर का था।
तो वो एस्टीमेट बना जाके 18,000 का, ट्रैक्टर और हल, दोनों चीज़ें। दो चीज़। तब फिर डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या हो। ऐसे तो हाँ, उसी समय रहते ही हुए वहाँ 60 का हिसाब था पर गिन्नी का, तो 50 गिन्नी तो वहीं बेच दी। चांदनी चौक सराफा मशहूर है ही है वो, तो चांदनी चौक में ही 50 गिन्नी बेच दी, वो 3,000 रुपये की हुई जाके, और 50 रख छोड़ी कि फिर शायद और को महंगी ना हो कोई किस तरह से। तो अब होता क्या था, 3,000 ये, 3,000 ये, 6,000 रुपये और 2-2,500 रुपये एक्स्ट्रा और लेके गए थे किराए भाड़े के लिए और इधर उधर और के लिए। तो हिसाब बनता ही नहीं था वो, तो केवल सब मिला के 8,000 होते थे, तो कहाँ 17-18,000 कहाँ 8,000 जाके दूने से ज़्यादा। तो हमने उनसे पूछा कोई हमकी ऐसी व्यवस्था है क्या, कोई इसमें आपके यहाँ कोई प्रोविज़न है किसी तरह से कुछ उस पर लोन वोन पे या किसी तरह से उधार या कोई तरीके से क्या है किसी शहर का जहाँ म्यूनिसपैलिटी हो, कोई मकान हो किसी का, वो गिरवी रख दो, वो हम गिरवी रख लेंगे, वो आपको सामान दे देंगे, और जब आप सामान देंगे वो कह रहा सबका पेमेंट हो जाएगा तब आप आपका रिलीज कर देंगे। तो अब ये चक्कर पड़ हो जाएगा। जो दादी थी हमारे पिता की मौसी, उनकी सगी भतीजी इटावा ब्याही थी, जहाँ हम लोग सब जाते थे हारी बीमारी में या किसी काम के लिए, मुकदमेबाजी वगैरह, हम तो वहीं रुकते थे जाके। आए साहब इटावा स्टेशन था उस समय, इटावा से आते जाते थे। इटावा आए तो वहीं रहते ही थे जाके, वहीं पहुँचे जाके। तो अब बकहवे की हिम्मत तो पड़े ना, गिरवी रख दे जो कर दे वो कर दे हो जाएगा। पूछा बताई भाई कहाँ गए, क्या करो इस तरह से हमसे ऐसी तो कब हो जाके, तो हमें से इन्होंने फैलवाया। हमने कहा कि ऐसा है बाबा, एक दिक्कत आ पड़ी उसमें कि पैसे पूरे है नहीं, और उन्होंने ये कहा कि पैसा हम मान लेंगे, किसी शहर का मकान गिरवी रखते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते? उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने कहा आप रहें खाएं पिएं सब कुछ करें, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जवाब मिल गया। अब वो रहे एक आध दिन, खाए पिए चले। अब ये हुआ जाके कानपुर चला जाए, कानपुर भी और ब्रांचें हैं, वहाँ से चलिए इटावा से कानपुर चले गए। कानपुर चले गए तो BI नंदा एंड कंपनी का एस्कॉर्ट ट्रैक्टर था, तो कंपनी का नाम जो था BI नंदा एंड कंपनी, तो पेपर में निकलता रहता था, तो वहाँ गए गवाए। वहाँ भी रहने के लिए कोई जगह तो थी नहीं, तो दिन में पहुँचे जाके तो सीधे रिक्शा किया कि चुन्नीगंज में है, तो चुन्नीगंज के लिए रिक्शा किया। जो चुन्नीगंज में जहाँ रिक्शा स्टैंड था वहीं सामने ही लिखा हुआ था BI नंदा एंड कंपनी एस्कॉर्ट एजेंसी एस्कॉर्ट। उतरे, पैसा टिकाए। अब 3 जन है। अब जब डिस्कशन बीच में हो कि 3 पंडित इकट्ठे जो होते हैं काम नहीं बनता। ये एक टुटका है पूर्वजों का, जो और हम आप लोगों की जानकारी में रहे कि जहाँ 3 पंडित जाएंगे, 2 हों 4 हों 1 हो, जहाँ 3 पंडित इकट्ठे होकर किसी शुभ काम के लिए जाएंगे वो काम बनेगा नहीं साधारण। तो वहाँ पहुँचे जाके तो उस समय बहुत कम बिक्री होती थी ट्रैक्टर। इटावा जिले में केवल 2 ट्रैक्टर आए थे उस समय। एक यहीं पटना में मिस्टर रमेश चंद्र का आया था, या अखिलेश मिश्रा वगैरह जानते हो उन्हें, पटना का, और एक मेराव में। मेराव ये पाता स्टेशन के पास है। बड़े बड़े जिम्मेदार थे ये लोग लेके पहले से आए थे, अपना बुक कर रहे थे। उन्होंने पहले से अपने जान लिया था ये जिम्मेदारी और बड़ी कास्तें आती, कब्जा होगा, ये होगा वो होगा, जिम्मेदारी जाएंगी। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये तो जिम्मेदारों के खिलाफ है ही जाके। तो अब वहाँ पे ट्रैक्टर एजेंसी में रहे ना, तो उन्होंने ये कहा ट्रैक्टर की खेप आ रही है इंग्लैंड से, मिड इंग्लैंड था वो, इंग्लैंड से खेप आ रही है और 2-4 दिन में आ जाएगी। बम्बई उतरने वाले हैं, वहाँ से ट्रकों से लद के आ जाएंगे।
चलो कोई बात नहीं। तो जब देखा हिसाब किताब तो वो सब बजट में बन गया। 7,300 का ट्रैक्टर था, 1,000 रुपये का हल था, तो 8,300 रुपया हुआ जाके। तो वो देखा हिसाब किताब, रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब बातें, और 8,500-9,000 करीब लेके गए थे। उसमें से 100-200 रुपये, वो था क्या, इटावा से और कानपुर का किराया 2.25 रुपये था केवल, जो कि अब कम से कम नहीं तो 60-70 रुपये हुआ जाके। तो किराया भाड़ा भी बहुत कम था। अब रहा कहाँ जाए, तो उसी से रिक्वेस्ट की गई। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गोदाम में रुकिए जाके, गोदाम में काफ़ी जगह है, काफ़ी लंबा चौड़ा हाथा था, उसमें ट्रैक्टर ठाड़े कर ले जाते, हल ठाड़े होते जाएगा, और वहाँ पर कर्मचारी भी रहते थे। तो हम लोगों ने भी वहीं अपना डेरा डाल दिया, एक कमरा हमारा मिल गया, तो उसमें फिर तीनों लोग हो जाके, तो फिर अब क्या किया जाए, खाना बनाया जाए, ये हो जाएगा, वहीं एडजस्टमेंट कर लिया लोगों से। को तुम पढ़ने तो बाबा का ज़्यादा जगह सोची जाती, कोई वैसे तो नहीं है, आजकल तो जाति पात नहीं पूछी जाती। तो एडजस्टमेंट हो गया जाके, भाई हम पैसा दे देंगे आपको, ऐसे ऐसे हमको बनाते खिलाते रहो, तो पढ़ते ही जीते जाएगा। 3 नाइट के जो कुछ भी तय हुआ याद नहीं हमको, तो वहीं खाते पीते वहीं अपने, और ट्रैक्टर असेंबलिंग होती, मरम्मत होती, सब बातें जो आते थे उसी में होते थे जाके, सो देखते जाते, सब देखते जाते थे सब। और हमारा तो गणिती का दिमाग था जाके, तो हम तो सब हिसाब किताब मिलाते जाते थे। 5वें या 6ठे दिन ट्रैक्टर आ गई, एक ट्रक पे लद के। वो 29-30 जून की बात है, ये सन 52 की बात बता रही है आपको। और हमको उन्होंने डिलीवरी दी है 1 जुलाई में। 1 जुलाई में डिलीवरी दी, उनका पेमेंट किया, और उनका नियम ये था कि जहाँ का भी काश्तकार है वो अपना एक आदमी ड्राइवर देते थे पहुँचाने तक घर तक, और वापसी में उसे वापस करिए अपने किराए से, ट्रेन से जहाँ भी आपका हो। तो एक पहाड़ी पल्ले पड़ गया, नेपाली था, तो उससे, और वो ये लोग आमदनी के चक्कर में रहते ही हैं कि हम चलेंगे आपके साथ, ये है वो है। तो हमने एडजस्टमेंट अपना सलाह मशवरा है, वो भी यंग था, तो हमने किया हमारे यहाँ तुम्हें चली हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, हमें सिखाएंगे सब कुछ दीजिए कि आप निश्चिंत रहो, आपके घर पहुँचते पहुँचते हम सिखा देंगे। तो हमने और प्रसन्नता भाई जाके। हुआ ये कि कानपुर से जैसे ही चले हैं 2 तारीख को, 2 जुलाई को, और 2 जुलाई को ही जिम्मेदारी उन्मूलन हुआ। अब यहाँ सब लोग बड़े घबराए, और गोपनीय तरीका से सब बात थी। लेकिन अम्मा जो दादी जो हमारी थी, अम्मा हम कहते थे, अम्मा को चैन नहीं, हमारा तो एक लड़का जा चुका हुआ, एक और हमें जान पड़ता, तो बेचारा परेशान थी। तो उसके भगवती प्रसाद चचा कहते थे, तो भाई जो अम्मा के भी देवर लगते थे वो, और इनसे बड़े थे, इनके पिता होरीलाल से साल भर बड़े थे वो, उनसे बड़े तो हमारे पिताजी थे, एक ही साल उन तक। तो उन्हें बुलवाओ, उनने ये आए, काहे भाभी काहे बुलवाओ, कि लड़ा की ऐसी ऐसी बात। उनके ये शब्द थे कि चुपचाप हल बनवाया आपने, दूसरा आप देखते ना, चुपचाप हल बनवाया ज्योतियों का चूड़ी, चुपचाप गुड़ होत रही सब, ये सब होता रहा कि जब ट्रैक्टर ले बन जाए रो, जू होन जाए रो, और जब 10-12 दिन हो गए, दिल्ली को सब मिलाए मिलू के 10-12 दिन हो गए, जब गायब हैं, मिलना ही रहे, तब जब पर रही गाय कहाँ गए, और रुपया पैसा ले गए, कहाँ हुई कैसी बात, अब डर पर हुआ। तो उनके शब्द ये थे कि अब कि चुपचाप हल बनवाया है तो चूड़ी जोतोगे। तब हम लोगों में बात फैली कि ट्रैक्टर लेने गए और ट्रैक्टर आने वाला, तब तो किसी को मालूम नहीं था, 10-11 दिन हो गए थे। 2 तारीख को सवेरे तड़के हमने एक 1 तारीख को ही सब लेखा पढ़ी हो गई थी, फैसलों वगैरह सब पैसा देने, और ये हुआ था कि तुम जाओगे, तो उस लड़के को तय कर लिया था हमने कैसे भेजो हमारे साथ, तो ठीक है आप इसे ले जाइए। तो कानपुर से ये कल्याणपुर वाली रास्ता GT रोड बोला जाता है, ये उस पर ही वहीं से चले आए। तो वहाँ से चलते चलते ऐसी तसलिया सी थी, उसमें ड्राइवर को बैठने वाली, आधे पे वो बैठा, आधे पे हम बैठ गए, हम इधर बैठे वो इधर बैठा। तो
स्टेयरिंग वो पकड़ा है, चलाए वो छोड़ दे करे, हम चला रहा वो करे। नतीजा ये हुआ जाके वहाँ से यहाँ तक आने में हम सीख गए, आगे करना पीछे करना ये चलाना। अब केवल हल जोतना रह गया। तो यहाँ आए गए और यहाँ आए कहीं जब तो भीड़ लग गई चारों ओर देखने वाले की, कहाँ जा पड़ी रहती जाए। और 2 दिन पहले जब बात भाई अम्मा ने बुलाए को ने कही, आए तो डांटे से हम जैसा से गए, खेत तो सब खाली पड़े थे, तो हमने ट्रैक्टर लेके उस दिन आए। उसी दिन 3 तारीख को छोड़ के जब उसे छोड़ के आए थे, तो उसी दिन दोपहर तक यहाँ आए गए। और शाम के टाइम तो नई चीज़ की तो थोड़ी बहुत होता ही है कि जैसे चलाए कि देखो साइकिल लियो मोटरसाइकिल हो कछु हो, तो वह चैन नहीं पड़ो। तो हम लेके चलते ही कीर्तन गाँव के पास ही चकता, यहीं फिर हमने चालू किया। तमाम 50 आदमी मिल, लड़का बच्चा सब चला चुल्लू से जोत दिया। तो हम पारंगत हुई है। दूसरे तीसरे चौथे दिन सब कीर्तन पर हमने चलवाए दो, तो सजिया रहते जाए को नऊ चलवाए दो हमने। तो भाई साहब से हमकी साझेदारी की जड़ी खत्म करो, हम देखो चुपचाप दूर बने रहो सजा और जोते हम ए पहली जुताई हमारी तो बनाते से हम जोते तो रहे हो कब जो करे जा। बहरहाल 2 दिन में हमने 3.25 बीघा जमीन सब जोत कर संचंगन में चून ट्रैक्टर से पब्लिक में ज़्यादा हमारा इमेज अच्छा हुआ। और जो जाए भरतना जाए, हाँ थोड़े दिन बाद जुताई में थोड़ी पैसा आई, थोड़ी पैसा और कर ली। 600 रुपये की एक ट्रॉली जो मिलिट्री से नीलाम होके आती थी, छोटी ट्रॉली ली, 600 रुपये की ट्रॉली ले आई। वह ट्रॉली ले आई तब से फिर लोगों की धान हो गए तो धान ले जा मंडी में, जो हो या यू किराए पर ढोने लगे। तो पब्लिक से हमारा संपर्क ज़्यादा हो गया। पब्लिक से जब संपर्क हो गया जाके हमारा इधर ये सन 53 में दिसंबर के महीना में 2 बार मेला लगा था। उस समय ये प्रधान जी पहले प्रधान थे, यही मंदिर वाले बबलू अनलेस के बाबा, निर्विरोध हो गई थी क्योंकि पहली पंचायत थी, इसलिए इनकी डेथ हो गई। अब चुनाव अप्रैल जनवरी 54 में होना था। पब्लिक हमसे कहा तुम ठाड़े हो ला, तुम ठाड़े हो, हम ठाड़े हुए, ठाड़े हुए हमारे खिलाफ ही ठाड़े हुए। विनोद के पिताजी, चुनाव हुआ था जनवरी 54 में, तो 275 तो हमें मिले, 74 उन्हें मिले, 201 वोट से हमने वो चुनाव जीता। खूब दरख्वास्त देने लगे, बाबा पिटीशन को नहीं हम ढांगे तो दरख्वास्त दी जाए, ये करो जाए, वो करो जाए। तो इंक्वायरी में एक आध महीना लग गो जाएगा। बहरहाल हमें घोषित कर दो, चार दो। तो अब चूँकि 9-4 है तो और पंचायत के चुनाव में लड़े थे, तो जो हमने पंचायत के चुनाव में घोषणा कर दी थी, हम अगर प्रधान हो गए तो यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल बनवाएंगे। उस समय जूनियर ही नहीं तो जाएगा, तो बनवाएंगे तो पब्लिक और ज़्यादा उत्साहित हुई जाएगा। तो जब प्रधान हो गए तो हम तो वादा खिलाफी होती जाएगा, वरना करते जाएगा। तो जुलाई 54 में आप समझ लीजिए, जबकि मई में एक योजना आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री हो गई, तो उन्होंने एक नई योजना निकाली थी, रिओरिएंटेशन स्कीम, कृषि योजना। प्राइमरी स्कूल में भी चल सकती है, प्राइवेट में, और जूनियर में भी चल सकती है। जो विद्यालय प्राइमरी स्कूल के लिए 500 रुपया दान देगा और जूनियर हाई स्कूल के लिए 1500 रुपया दान देगा, और 5 बीघा जमीन होगी और 1 बीघा जमीन होगी, तो एक वाले को प्राइमरी की मान्यता दे दी जाएगी और 5 बीघा वाले को जूनियर हाई स्कूल मान्यता दी जाएगी। तो प्रधान तो ही गए थे जाएगा। तो हमने स्कूल के नाम 50 बीघा पट्टा कर दो, तमाम उनसे डरो तो 50 बीघा पट्टा कर दो जाएगा, दाखिल कराए लो। तो 50 बीघा देखी जाए जमीन, तो 1500 रुपया। हाँ, तो हम गाँव फिर चंदा के लिए, अब चंदा नहीं लोगों, चंदा में केवल 1100 रुपया इकट्ठा हुआ, 400 रुपया ब्याज किया, तो ऐसे 1500 रुपया इकट्ठा किया। इटावा चले गए जिला परिषद में, उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते थे, वहाँ गए थे, 15 रुपया दूसरे या तीसरे हम आदमी रखते, और जो एक दो और जो हमें देखो लोगों ने
तो जानते थे, बड़ी खुद हुई जाए कि ये ऐसे लड़की है, ऐसे ये बनेगी, ये करेगी, बड़ी बड़ी तारीफ में वहाँ पड़े पड़े 15 हमने गए रसीद कराए। 1 महीने बाद एक लेटर आ गया, आपके विद्यालय को 2 साल की मान्यता प्रदान की जाती है और 1 साल का समय इसलिए दिया जाता है कि आप शेष शर्तें जो है पूरी कर लें ताकि आपको परमानेंट मान्यता की जाए। तो 2 साल की मान्यता मिली। तो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग, ढाटी लोग पहली साल में, क्योंकि वहाँ भैदपुर में इन लोगों ने एडमिशन ले लिया था और उनकी आखिरी साल थी 8वें दर्जे की, तो वो सब हमने बुला लिए जितने अपने क्षेत्र के थे। तो इस तरह से करीब 8-10 लोग यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ हमने सब वहाँ से टीसी ले आए और यहाँ एडमिशन ले लिए और 8वें दर्जे का इम्तहान इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा में हुआ था। तो वहाँ नकल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ तो जो पढ़ाई थी वह उस पढ़ाई पे सीधे सीधे ज़्यादातर भाई कोई फेल हुआ हो तो हुआ ना, सब पास ही हो गए थे, अच्छी पढ़ाई थी उसमें थे। अब धीरे धीरे 2 साल पार हुए, अब तीसरा साल आया। वहाँ से डियावस, उस समय बीके टंडन थे, बालकृष्ण टंडन, डियावस इटावा, और ब्रजमोहन लाल शर्मा थे डीआई, डिप्टी इंस्पेक्टर, वो अलीगढ़ के थे और ये टंडन इधर कानपुर साइड के थे कहीं। इन लोगों ने नोटिस निकाला था, क्योंकि तीसरी 2 साल निकल गई थी, तीसरी साल में आप शेष शर्त पूरी करिए और परमानेंट परमिशन लीजिए। अब यहाँ कछुआ तो ही नहीं, जगह तक नहीं थी। इनके मनोज के हाथा में स्कूल चलते, तो जो पंचायत घर बना हुआ तो तुरंत तो उठा के यहाँ करवाएगा। तो सब ऐसा ही खेल था, कुछ नहीं हुआ। बहरहाल मानता अपने आप खत्म हो गई। इन लोगों के नोटिस आए अधिकारियों के, तो हमने जवाब दिए कि हमारे 1500 रुपया वापस कर दो, अपनी मान्यता ले जाओ। तो जात गवर्नमेंट को पैसा जात को है, गवर्नमेंट में चलो गो फिर पैसा वापस मिलता। बनाते से आखिर में इन लोगों ने, बालकृष्ण टंडन दिया, उसने ये एक लेटर लिखा हमको रजिस्टर्ड, आपका विद्यालय ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा अगर आपने ये पैसा फला तारीख तक जमा न किया अथवा शर्तें पूरी न की। तो शर्तें पूरी है, सवाल ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं है शर्तें पूरी क्या होती, जाके माँ के मकान में करें फिर रखते। पर अब हमने की, अब तो विद्यालय के ऊपर आ पड़े जाएगा, आगे हम खोलो नहीं पड़े जाए, ब्लैक लिस्ट हुई जाएगा, फिर कहा तो जाएगा। तब तक हम कुछ थोड़े बहुत संपन्न हो चले थे, किराए भाड़े से या इधर उधर पैदा ऐदा करके खेतन पेतन के 1500 रुपया वापस करे जाएगा। और 1500 रुपया का वापस करे, अब भी जो 1500 रुपया दिए गए थे, 900 रुपया दिए गया था। 500 रुपया था बैलों के लिए, वो रहट के लिए, और 400 रुपया था बैलों के लिए। बैलों से खेती करो और रहट से सिंचाई करो। रहट मतलब? अच्छा अच्छा नहीं, वो चलता है, बाल्टी चलता है। हाँ, वही में लग जाता है पानी डालने के लिए। अच्छा, उसमें ये शर्त और थी, रहट वो कुआ और एक देखना, तो कुआ एक वैसे ही पड़ा था अंधा, उसमें पानी आनी नहीं था, वो और हमने दिखा दिया था। तो अंधे कुएं में पानी कहाँ से आया जाएगा में, तो बनाते न सिंचाई वही ना कुछ वही ना कोई काम न हो जाएगा। अब स्कूल अमान हो गया, तब ये वाजपेयी के पिताजी आए, रामविलास वाजपेयी शास्त्री जी। हमने शास्त्री जी से कह दी, देखो जितने लड़का आए आपके प्रयत्न से और जितनी फीस आए, आप फीस को बंटवारा आप मास्टर रखो, चाहे कितने रखो, चाहे अकेले पढ़ाओ, उतने पैसा बांट ले। नहीं में तनख्वाह से 100 आए, चाहे 50 आए, 30 रुपया आए पड़ते थे। इस तरह से 2 लड़का और पकड़ ले हाई स्कूल वाले, इस तरह
स्कूल चलाते रहे। तो अमान्य की स्थिति में 4 साल स्कूल चला, क्या है 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6 साल, सन 61 तक 6 साल अमान्य की स्थिति में स्कूल चला। फिर अप्लाई किया गया मान्यता के लिए, तो मान्यता टेम्परेरी मान्यता उन्होंने दिवा दी। तो टेम्परेरी चली 63 तक, तो मई जून में इम्तिहान नहीं होते, 63 ऐसे चल गई आगे। फिर 1 साल के लिए और बढ़ाई, 64 चल गई आगे। फिर तब तक जय बिहारी लाल एक डिया हुआ आ गई, बहुत उदार आदमी था, जिला विद्यालय निरीक्षक, और स्कूल खोलने की उनकी वो थी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में शिक्षा बढ़े। उनसे संपर्क किया गया, आर्ग्यूमेंट की गई ऐसे ऐसे, कुछ डीआई ने भी कहा, कुछ एसडीआई ने कहा, सब कुछ किया उन्होंने। तो उन्होंने कुछ शर्तें ज़्यादा उनमें लिख दी कि हाँ ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है। तो परमानेंट उन्होंने मान्यता दे दी। परमानेंट मतलब फिर नहीं लेनी पड़ती है। सन 65 से परमानेंट मान्यता हो गई विद्यालय की। चाहे एक कप बनवाए जो बहुत दिमाग पर आने लोग, इतनी बातें करते करते हमें बड़ी परेशानी हो रही है। चाय बना तो बारिश फिर से होने लगी है। फिर से क्या, आज तो रुकी नहीं है दिन भर बारिश। आज सिलवट्टे पे चटनी पीस रही है। ट्राई पहली बार। हाँ, इडली की चटनी। मम्मी सांभर के लिए दाल बना रही हैं और मैं टेस्ट करूँगा। मैं चख के बताऊँगा कि कैसा है। सबसे बड़ा काम मेरा ही है ना। थोड़ा बहुत अम्मा के मुंह से सुनते रहते थे। हाँ वही, ये सुनी सुनाई बातें रही सुनाई हैं। थोड़ी बहुत बातें रही हैं, लेकिन हाँ इतना तो पता था कि स्ट्रगल बहुत किया है बाबा ने। सबसे बड़ी चीज़ वही है, स्ट्रगल ही कर के हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, पढ़ाया लिखाया है। ताऊ जी को, पापा को, चाचा को और छोटे ताऊ जी को इतना काबिल बनाया है। जो कुछ है सब उन्हीं की वजह से है आज। लेकिन उसमें 50% अगर बाबा का हाथ था तो 50% हाथ अम्मा का भी था। उन्होंने ही घर को संभाल के रखा है, हमेशा घर को बांध के रखा है। तो हम खाते हैं इडली सांभर, आपका जो मन हो वो खाइए। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे इससे की वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और तुरंत आप उसे देख सकें। बाकी कल बताता हूँ इडली सांभर कैसा था।